5 दिन हो गए, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो क्या इसमें पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है? मैंने एसीपी काकोरी से बात की तो उन्होंने कहा कि क्या आप, मैंने कहा मुकदमा लिखा जाए, तो उन्होंने कहा मुकदमा लिखा जाएगा लेकिन क्या आप वादी बनेंगे? तो मैंने कहा अगर मुझे वादी बनना नहीं होता तो मैं प्रार्थना पत्र क्यों देता? मैंने स्वयं प्रार्थना पत्र दिया है, वादी मैं स्वयं बनूंगा। उस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, मैं करने के लिए तैयार हूँ, पीछे नहीं हटूंगा, परिणाम कुछ भी। हमें एक लड़की की हत्या कर दी गई थी, आज करीब 20-22 दिन हो गए। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? उस संबंध में मैंने जानकारी की थी, स्वयं ग्राम प्रधान से मैं मिला था कुड़ा गाँव से, और पिपरसन, क्योंकि इस बच्ची का जन्म जो हुआ था वो पिपरसन गांव में हुआ था। इसके नाना का नाम अवसान था और नानी का नाम रघुदेई था। इसकी माता का नाम पुष्पा रावत था। इन्होंने 4 वर्ष की, लगभग 4 वर्ष की थी तब इसकी, क्योंकि इसके माता और पिता दोनों नेत्रहीन थे, वो कहीं चले गए थे, तो उनके जाने के बाद इनके रिश्ते में एक मौसी लगती है बिलासा पत्नी रघुनाथ, निवासी ईट गांव कूड़ा, जो थाना काकोरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये लोग वहां से इसको ले आए और लाने के बाद इसका पालन पोषण किया। कुछ दिनों के बाद उसके नानी और नाना की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी चांदनी रावत के नाम आ जाती है। उस प्रॉपर्टी का सौदा होता है। सौदा होने के बाद जब उसका पैसा मिलता है, उसको ले करके जो रिश्ते की इसकी मौसी, जिसका पालन पोषण किया बिलासा, और इसके मौसा रघुनाथ, इन दोनों ने मिलकर के इससे विवाद किया, मारपीट किया। उसके बाद में इसको जहर दे करके इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में रात में ही इसको चोरी इसको दफना दिया गया। दफनाने के बाद फिर किसी ने इसे सुझाव दिया कि अगर आज नहीं कल जांच हो गई तो मामला पकड़ में आ जाएगा, इसलिए इसने उसको फिर खोदवा करके और उसको जलवा दिया। यह घटना मेरी जानकारी के अनुसार 9 या 10 दिसंबर की है। तो इस विषय में मैंने ग्राम प्रधान से जानकारी लेना चाहा, तो ग्राम प्रधान ने कहा कि मैं भी चाहती हूँ कि इसे न्याय मिले, क्योंकि ये लड़की बहुत ही सीधी थी, हमारे घर आती जाती थी, और मैं जिस मोहल्ले में ये लड़की रहती थी उस मोहल्ले में जा करके मैंने पता किया तो वहाँ के लोगों ने कुछ भी कहना उचित नहीं समझा, डर के मारे। इसलिए जब तक कोई मेरे सामने आएगा नहीं, मेरे पास कोई आएगा नहीं, तो मैं कैसे उसकी मदद करूँगी। वहीं पर मैं जब वहाँ से निकला, उसके बाद में मैंने चौकी इंचार्ज से मिलने का प्रयास किया, क्योंकि क्षेत्र का मामला है। क्षेत्र चौकी इंचार्ज से मिलने का प्रयास किया तो वहाँ दीवान जी मिलते हैं। दीवान जी ने कहा, और जी कैसे आना हुआ? तो मैंने कहा कि भाई ये मामला जो चांदनी रावत की जो हत्या हुई है, इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? तो उन्होंने कहा कि ये घटना तो मेरी जानकारी में है, लेकिन कोई मेरे पास आया नहीं, इसलिए मैंने कोई कार्रवाई नहीं की है। तो मैंने कहा चौकी इंचार्ज साहब से मिलना चाहूँगा, कहाँ है? तो उन्होंने कहा कोर्ट गए हुए, जबकि संडे का दिन था। उसके बाद वो बता रहे हैं कि कोर्ट गए हुए। फिर उन्होंने फ़ोन पर बात की। बात करने के बाद मैंने कहा मेरी बात कराइए, तो उन्होंने कहा नंबर ले लीजिए, बात कर लीजिए। मैंने जब अपने फ़ोन से फ़ोन किया तो उनका फ़ोन बंद हो जाता है। उसके 2 दिन के बाद फिर मैं फ़ोन मिलाता हूँ, फिर इंगेज जाता है, उसके बाद फ़ोन बंद हो जाता है। फिर मैंने एसीपी काकोरी अर्चना जी से बात की फ़ोन पर ही। फ़ोन पर बात करने पर मुझे पता चला उन्हीं के द्वारा, उन्होंने कहा यह घटना जो आप बता रहे हैं इस तरीके की नहीं है। मेरी जानकारी ये है कि इसकी हत्या नहीं की गई है, इसका इलाज चल रहा था, इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई है। यह बात मुझे ग्राम प्रधान ने बताई है, और ग्राम प्रधान की लिखित में मेरे पास, मैंने उनसे कहा, जब उन्होंने बताया कि नहीं उसकी हत्या नहीं की गई है और वो नॉर्मली उसकी डेथ हुई है इलाज के दौरान, तो मैंने उनसे कहा कि आप लिख करके दे सकती हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल लिख करके दे सकते हैं। तो ग्राम प्रधान ने लिख करके दिया है कि यह हत्या नहीं हुई है, ये अपनी इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हुई तो फिर चोरी रात में उसको दफनाया क्यों गया? फिर दफनाने के बाद उसको खोद करके जलाया क्यों गया? और जलाने के बाद से ले करके आज तक उसके जो मौसा बिलासा और रघुनाथ थे वो गायब क्यों? तो इस पे बहुत बड़ी बात है
जो जिम्मेदार लोग हैं, जो ग्राम प्रधान है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है उनके क्षेत्र में अगर कोई बात घटना घटती है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी बनती है कि जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी सो नरक अवश्य नरक अधिकारी, अर्थात जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो उस देश का राजा नरक का अधिकारी होता है, उस क्षेत्र का राजा नरक का अधिकारी होता है, उस ग्राम की राजा, उस ग्राम की मुखिया, जो ग्राम प्रधान हैं उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी बनती है। ऐसे जघन्य अपराध को अगर इन्होंने छुपाने का कार्य किया है, उसे बढ़ावा देने का कार्य किया है, तो इससे गलत संदेश जाता है। इसी तरीके से अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला, चांदनी को न्याय नहीं मिला, तो अन्य जो अनाथ बच्चे हैं उनको क्या संदेश जाएगा। आज इस बच्ची की डेथ हो गई है, मार दी गई है, कल किसी दूसरा बच्चे को मार दिया जाएगा कि भाई चांदनी की हत्या कर दी गई थी, वो अनाथ थी, उसमें कुछ नहीं हुआ, तो मेरा कोई क्या कर लेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कार्रवाई हो, उस बच्ची को न्याय मिले, उस पर कार्रवाई हो, दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो और बेटी को न्याय मिले, जिससे बेटी को की आत्मा को शांति मिल सके और एक अच्छा संदेश जाए।